नमस्कार, आपका स्वागत है। हर हर महादेव दोस्तों। महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिव भक्त साल भर इस पवित्र उत्सव की राह देखते हैं। इस दिन समस्त संसार शिवमय हो जाता है। मनुष्य, पशु पक्षी, दानव देवता सभी भगवान शिव की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम सभी शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना जरूर करते हैं। शिव जी पर नाना प्रकार की वस्तुएं चढ़ाते हैं। दूध, गंगा जल आदि पदार्थों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं ताकि महादेव हमारी मनोकामना को पूर्ण करे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव ही बना रहे। महाशिवरात्रि के दिन व्रत का पालन प्रत्येक शिव भक्त को करना चाहिए। इस दिन किए गए व्रत का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में सभी पुराणों में वर्णन मिलता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन भर भूखा रहना चाहिए अथवा फलाहार करना चाहिए। इस दिन भूखा रहकर जो भी व्रत का पालन करता है उस पर महादेव की कृपा होती है और उसके सभी दुखों का नाश होता है। महाशिवरात्रि के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि इस दिन मनुष्य को महाशिवरात्रि के व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत की कथा सुनने पर ही व्रत संपूर्ण होता है। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। आप भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से महाशिवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करें। आज हम आपको पुराणों में वर्णित महाशिवरात्रि की वह महान कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाई थी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत है जिसे करने पर मनुष्य मृत्यु लोक में भी आपकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में भगवान शिव ने मां पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में बताया था और उसकी कथा सुनाई थी। वह कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, दूर किसी देश में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके ही अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। अत्यंत दरिद्री होने के कारण उसने एक व्यापारी से कर्ज लिया हुआ था, लेकिन वह कर्ज को समय पर चुका नहीं पाया, जिससे क्रोधित होकर व्यापारी ने उस शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना दिया और उसे कोठरी में कैद कर दिया। संयोग से वह दिन महाशिवरात्रि का था। उस दिन शिव मठ में शिव पुराण की कथाएं सुनाई जा रही थी और वह शिकारी बड़ा ही ध्यान मगन होकर शिवजी की कथाओं को सुनने लगा। फिर उसी दिन शाम को उस व्यापारी ने उस शिकारी को कर्ज चुकाने की बात कही। शिकारी ने अगले दिन सारा कर्ज चुका दूंगा ऐसा कहकर वह बंधन से छूट गया। फिर उसी समय वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया ताकि वह शिकार करके व्यापारी का सारा कर्ज चुका सके। वह बहुत समय तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक तालाब के किनारे मौजूद बेल के वृक्ष पर जाकर बैठ गया और शिकार की राह देखने लगा। उसी बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था जो बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी अनजाने में ही बेल पत्र तोड़कर नीचे डालने लगा और संयोग से वह बेलपत्र नीचे मौजूद उस शिवलिंग पर गिरने लगे। फिर रात्रि का एक प्रहर बीत जाने पर उस तालाब पर जल पीने के लिए एक गर्भ धारण की हुई हिरनी प्रकट हुई। हिरनी को देखते ही उस शिकारी ने अपना धनुष निकाला और बाण चलाने लगा। उतने में ही उसे उस हिरनी की आवाज सुनाई दी। हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। अगर तुमने बाण चलाया तो तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे और तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने धनुष्य को नीचे किया और उस हिरनी का वचन सुनकर उसे जाने दिया। फिर कुछ समय बाद उस स्थान पर अन्य एक हिरनी प्रकट हुई। उस हिरनी को देखते ही वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत ही अपने धनुष्य पर तीर चढ़ाया और छोड़ने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। हे पारधी, मैं कुछ ही समय पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर विरहिणी हूँ, अपने पति की खोज में भटक रही हूँ।
मैं शीघ्र ही अपने पति से मिलकर लौट आ जाऊंगी, तुम मेरा शिकार मत करो। उस हिरनी का करुण विलाप देखकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को हाथ से जाता देखकर शिकारी बहुत क्रोधित हो गया। उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। उसने सोचा अब वह किसी पर भी दया नहीं करेगा। फिर रात्रि का अंतिम प्रहर भी बीत गया। तभी उस स्थान पर तालाब का जल पीने के लिए एक हिरनी उसके बच्चों के साथ प्रकट हुई। उस हिरनी को और बच्चों को देखते ही शिकारी ने बिना देरी किए धनुष्य पर तीर चढ़ाया और छोड़ने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। वह हिरनी बोली, हे पारधी, मेरे प्राण ना लो। मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही लौट कर आऊंगी। फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी बोला, मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ, अब तीसरी बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। उधर मेरे बच्चे घर में भूख प्यास से तड़प रहे हैं। मुझे दुर्भाग्यवश तुम्हारा शिकार करना ही पड़ेगा। फिर वह हिरनी माता बोली, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता है। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटकर आ जाऊंगी। उस हिरनी का दुखी चेहरा देखकर उस शिकारी को उस पर बड़ी दया आई और उसने उसे भी जाने दिया। फिर शिकार के अभाव में वह शिकारी बेल के वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे डाल रहा था। पौ फटने को हुई और फिर अचानक से एक हृष्ट पुष्ट हिरण उस स्थान पर प्रकट हुआ। शिकारी ने तुरंत धनुष्य निकाला और उस हिरण पर तीर चलाने लगा। उसने सोचा अब इस शिकार को हाथ से जाने नहीं दूंगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बड़ी ही मधुर और शांत थी। वह हिरण बड़ी ही विनम्रता से बोला, हे पारधी भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आई हुई तीनों हिरनी को और उनके बच्चों को मार डाला है तो बिना विलंब किए तुम मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख सहना न पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, लेकिन अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उस हिरण की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उस शिकारी ने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब उस हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, वे मेरी मृत्यु के बाद अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर जाने दिया, मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूँ। फिर उस शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दिन भर उपवास, रात्रि का जागरण तथा बेल पत्र चढ़ाने के कारण उस शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल और शुद्ध हो गया था। उसके अंदर शिवजी का वास हो गया था। अचानक ही उसके हाथ से वह धनुष्य नीचे गिर पड़ा और भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। उसे भगवान शिव की यह लीला समझ में आ गई। साक्षात महादेव ने ही उसकी परीक्षा ली थी। फिर थोड़ी देर बाद वह हिरण अपनी तीनों पत्नियों के साथ उस स्थान पर प्रकट हुआ और अपने वचन को निभाया। लेकिन जंगली प्राणियों की ऐसी सत्यता और सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना देखकर उस शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उसने उन सभी प्राणियों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उनका शिकार न करके उसने उन्हें जीवनदान दे दिया। उसके बाद शिकारी ने अपने कठोर हृदय से हिंसा को हटाकर हमेशा के लिए दयालु और कोमल बन गया। आकाश से सभी देवतागण उस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और फिर महादेव की कृपा से उस शिकारी और हिरणों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से महादेव ने अपनी लीला से एक शिकारी के हिंसक हृदय को भी प्रेम से भर दिया। इस महान कथा को सुनने मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश हो गया है। आपके हृदय में भगवान शिव का वास हो गया है। आपकी अवश्य ही कोई मनोकामना पूर्ण होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।